डेंसिटी आप कर लिया थे, वो सब कर लिया रिवीजन। तो देखिए इसके बाद जो है वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास है, क्या है आपका वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास है। तो वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास क्या होता है वो समझ लीजिए। देखिए बात समझने की कोशिश कीजिएगा, हम यहाँ हेडिंग लिख रहे हैं वेलोसिटी, वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास, यानी कि इसको शॉर्ट में लिखते हैं VCM, वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास। देखिए इसके पहले जो हम लोग पढ़े थे उसकी बात करते हैं। हम लोग ये पढ़े थे कि अगर ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है और ये जेड एक्सिस है, ठीक है। तो एक पार्टिकल यहाँ पर है, एक पार्टिकल यहाँ पर है, एक पार्टिकल यहाँ पर है, और सारा पार्टिकल रेस्ट में था। तो हम पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास निकाले थे। क्या निकाले थे? पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास निकाले थे। बात ध्यान समझ लीजिए, क्या निकाले थे? पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास निकाले थे। अब हमको क्या करना है, अगर यह पार्टिकल का मास m1 है और ये v वेलोसिटी से इधर भाग रहा है, अगर ये पार्टिकल m2 है, ये v वेलोसिटी से इधर भाग रहा है, ये पार्टिकल m3 है जो v वेलोसिटी से इधर भाग रहा है v3, ये पार्टिकल mn है जो v वेलोसिटी से इधर भाग रहा है vn है। अब बताइए पार्टिकल जो है सब मोशन में आ गया है। इसके पहले पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास पढ़े थे। पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास का मतलब समझे कि क्या, यानी कि कौन सा पार्टिकल किस तरह से, तो उसका सेंटर ऑफ पोजीशन निकाले थे, और तब में हम लोग को डिस्टेंस में आंसर आता था, कोऑर्डिनेट में आंसर आता था। अब हम वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास निकालते हैं पार्टिकल सिस्टम का, तब क्या होगा। तो जरा ध्यान से सीखिएगा। आपको पता है कि वेलोसिटी बराबर होता है डिस्प्लेसमेंट बाई टाइम, तो RCM बाई dt होगा। देखिए ध्यान समझिएगा, वेलोसिटी बराबर होता है डिस्प्लेसमेंट बाई टाइम होता है। देख लीजिए बात ध्यान से, जब डिस्प्लेसमेंट बाई टाइम होता है तब VCM बराबर क्या लिखिएगा, डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला क्या होता है, तो सेंटर ऑफ मास का पोजीशन RCM का वैल्यू था, याद कीजिए m1 r1 m2 r2 प्लस डैश 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 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2 प्लस डैश 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 बाई टोटल में dt। इसका डिफरेंशिएशन करना है, याद कीजिए ध्यान से। यही था RCM का वैल्यू जो पिछले क्लास में है। हम बार बार कहते हैं कि पीछे का रिवीजन नहीं होगा तो मजा नहीं आएगा पढ़ने में। आप बताइए m1 m2 सब कांस्टेंट है, क्योंकि टाइम के साथ साथ तो वेरी करेगा नहीं, तो इसको बाहर निकालेंगे तो ऐसा लिखा जाएगा 1 बाई m1 m2 प्लस डैश डैश डैश, और ब्रैकेट के अंदर क्या आ जाएगा, देखिए ध्यान से, अब आ जाएगा d r m1 r1 प्लस m2 r2 प्लस डैश 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 अपाई dt। अब इतना सिर्फ बचेगा। अब जरा गौर कीजिए, VCM बराबर जो हो जाएगा आपका 1 बाई m1 m2 प्लस डैश डैश डैश, इस तरह से। अब ब्रैकेट के अंदर देखिए ये m1 कांस्टेंट है, अब प्लस माइनस से टर्म को बारी बारी डिफरेंशिएट करते हैं, तो m1 आ जाएगा बाहर dr1 बाई dt हो जाएगा, प्लस हो जाएगा m2 बाहर dr2 बाई dt हो जाएगा, प्लस डैश 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 हो जाएगा, याद कीजिए। अब बताइए डिस्प्लेसमेंट बाई टाइम क्या होता है, आप लोग खुद बोलिए, वेलोसिटी होता है कि नहीं। तो VCM बराबर लिखिएगा। अब देखिए यहाँ पर ये हो जाएगा m1 v1 ऊपर आ जाएगा एक, फिर m2 v2 आ जाएगा ऊपर, प्लस डैश डैश डैश, और टोटल मास आपका m1 प्लस m2 प्लस डैश डैश आ गया। यानी कि अब आपको समझ में आ गया कि वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास का मेन फार्मूला क्या होगा। यानी ये है वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास का मेन फार्मूला, जो बात आप समझ सकते हैं अच्छी तरह से। m1 v1 m2 v2 डैश डैश m1 प्लस m2 प्लस, इस तरह से होगा। आप गौर से पहले समझ लीजिए, और कहीं आपको अगर प्रॉब्लम दिखे, देखिए मैं बार बार कह रहा हूँ, यहाँ से चैप्टर है जो फिजिक्स का सबसे टेढ़ा चैप्टर इसको माना जाता है। सर एक बार इसको फिर से बता दीजिए ना। एक बार फिर से नहीं, आप बताइए कि आपको क्या समझ में नहीं आया, तब हम आपको सर ये समझ में आएगा। सेकंड स्टेप। सेकंड स्टेप ये वाला, यस सर। देखिए ध्यान से सुनिएगा, माइक ऑन रखिएगा, ऑफ मत कीजिएगा। RCM का फॉर्मूला आपको याद है, पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास का, यस सर। क्या? m1 r1 प्लस m2 r2 प्लस डॉट 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 mn rn बाई m1 m2 m1 प्लस m2 प्लस डॉट 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 mn। तो mn नहीं लिखे उधर, इतना लिख दिए, देख लीजिए फॉर्मूला। आज टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं, तो टाइम के रिस्पेक्ट में पोजीशन चेंज करता है, मास थोड़ी चेंज कर रहा है यहाँ। तो इसको सारा मास जो कांस्टेंट था डिवीजन में था, इसलिए डिवीजन में मास को पहले बाहर कर लिए,
फिर Yes, ये sir. वाला जो ऊपर वाला पार्ट बचा था इसको यहाँ रख दिए। अब आपको Yes. पता है प्लस माइनस से सेपरेटेड टर्म को बारी बारी से डिफरेंशिएट किया जाता है। तो अगला स्टेप में ये वाला तो वही रह गया, लेकिन यहाँ पर देखिए m1 आ जाएगा बाहर और dr बाई dt हो जाएगा, m2 आ जाएगा बाहर dr2 बाई dt हो जाएगा, प्लस डैश 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 हो जाएगा। जी हाँ तक आपको निकालना है। अब बताइए ये m1 है और डिस्प्लेसमेंट बाई टाइम क्या होता है, वेलोसिटी होता है। तो r1 है तो ये v1 होगा, r2 है तो ये v2 होगा। उसी तरह से mn तक चले जाइए और नीचे जो मास है सबसे डिवाइड कर दिए, यानी फार्मूला एकदम सिंपल आया। RCM का जो फार्मूला था m1 r1 m2 r2 प्लस डैश 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 बाई टोटल मास ऑफ सिस्टम, यहाँ पर भी वेलोसिटी आया था m1 v1 m2 v2 प्लस डैश 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 आ गया। फार्मूला सेम आया निकल के, बस इतना ही याद रखिए। वहां सेंटर ऑफ मास RCM था तो r के टर्म में था, यहाँ वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास है तब v के टर्म में है। कोई Yes, sir. परेशानी? Yes, तो sir. अब आगे चलते हैं, इसको और थोड़ा इलोबरेट करते हैं। ध्यान से देखिए, देखिए आप लोग थ्योरी भी कॉपी बनाइए तब मजा आएगा। हम बार बार कहते हैं कि थ्योरी का भी कॉपी बनाइए और हमको उसका भी फोटो लेके भेजिए, है ना, तब हमको पता चलता है कि आप क्या कर रहे हैं नहीं कर। क्या बोलिए? देखिए बात समझिए अब ध्यान से, अच्छी तरह से हम क्या कहना चाहते हैं। यानी कि हमारे पास जो फार्मूला है उस फार्मूला को अगर रिगार्ड कीजिएगा, है ना, तो ऐसे आएगा m1 v1 m2 v2 प्लस डैश डैश जितना रहेगा सबको जोड़ देंगे बाई m1 प्लस m2 प्लस जितना रहेगा जोड़ देंगे। लेकिन आपको पता है RCM में जब आया था m1 r1 m2 r2 प्लस डैश तब उससे क्वेश्चन नहीं बना था, तो फिर हम XCM बदले थे, YCM निकाले थे, ZCM निकाले हैं और तब फिर हम लोग आंसर लिखते थे। यहाँ भी उसी तरह से होगा, टेंशन मत लीजिए, यहाँ भी हर हाल में उसी तरह से होगा, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। यानी कि इससे आंसर नहीं पता चलेगा, आपको निकालना पड़ेगा वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास अलोंग x एक्सिस। ऐसे तो होगा VXCM वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास अलोंग x कोऑर्डिनेट इक्वल टू m1 Vx1 m2 Vx2 प्लस डैश 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 बाई टोटल मास ऑफ द सिस्टम। देख लीजिए ध्यान से, उसी तरह से वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास होगा अलोंग बाई एक्सिस। अब क्या होगा, तो V बाई CM लिखिएगा, लिखिएगा m1 V बाई 1 m2 V बाई 2 प्लस डैश 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 बाई m1 प्लस m2 प्लस डैश डैश डैश। वेलोसिटी सब लोग को समझ में आ रहा होगा, वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास अलोंग z एक्सिस निकालेंगे तो क्या होगा, अब आप खुद बोलिए। तो लिखेंगे VZCM बराबर होगा m1 VZ1 m2 VZ2 प्लस डैश 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 बाई टोटल मास ऑफ द सिस्टम। बताइए किन को समझ में अब नहीं आया बात, ये हमको बताइए। देखिए फार्मूला तो सिंपल आपको डिराइव हो गया, याद भी हो गया, ये सब फार्मूला है और ये सब फार्मूला को आप एकदम एक बार नजर डालेंगे, कंसंट्रेट होके सोचेंगे तो मैं फुल गारंटी देता हूं आपको लाइफ टाइम कभी कष्ट नहीं होगा। बस इतना ही याद कर लीजिए, ये गारंटी के साथ है एकदम, है ना। चलिए तो अब आगे बढ़ते हैं, फार्मूला दिमाग में है, हमको पता है, लिखने की आपको जरूरत नहीं है, ठीक है, लिखने की आपको जरूरत नहीं है। लिखना है तो फिर से एक बार वीडियो देखना पड़ेगा आपको, तब लिखिएगा ध्यान से। अब देखिए हम क्वेश्चन की बारी है। मान लिया कि यहाँ पर आपका बहुत सारा पार्टिकल है और देखिए ये लाइन जो है इसको हम लोग x एक्सिस मानेंगे और इसको y एक्सिस मानेंगे, ऐसे मानेंगे। एक पार्टिकल है यहाँ पर जो 1 kg का है, जो कि इधर भाग रहा है 2 मीटर पर सेकेंड से। एक पार्टिकल यहाँ पर है जो इधर भाग रहा है 2 kg का है लेकिन 1 मीटर पर सेकेंड से भाग रहा है। एक पार्टिकल यहाँ पर ऐसे तिरछा भाग रहा है जो कि आपका 5 kg का है, वेलोसिटी है 1 मीटर पर सेकेंड
लेकिन यहाँ के साथ जो एंगल बनाया हुआ है वो 37 डिग्री है। अब 3 पार्टिकल का सिस्टम है, तीनों आपस में मोशन में है, तो फाइंड वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास। अब वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास निकालना है। देखिए हम निकालते हैं, कैसे निकलेगा। देखिए ये प्लेनर है, 3D वाला नहीं है, यानी एक्स बाई एक्सिस के अलॉन्ग है। तो पहले लिखिएगा वी एक्स सी एम, तो लिखेंगे 3 पार्टिकल है, तो m1 Vx1, m2 Vx2, m3 Vx3 बाई टोटल मास ऑफ द सिस्टम। यहां तक आप लोग को समझ में आ गया? बोलिए जल्दी से फार्मूला कैसे लिखे। अब जरा गौर कीजिए, अब पूछेंगे आप लोग से, हम अपना माइक जल्दी से ऑन करने के लिए तैयार रहिएगा। सबसे पहले हैप्पी राज, माइक ऑन कीजिए। चलिए आप बताइए हैप्पी राज, ये जो है 1 kg को पहला पार्टिकल माने हैं, 2 kg को दूसरा और 5 kg को तीसरा पार्टिकल माने हैं। तो 1 kg का वेलोसिटी एक्स एक्सिस के अलॉन्ग कितना है ये आप बताइएगा, क्योंकि m1 तो 1 है और वेलोसिटी कितना है एक्स एक्सिस के अलॉन्ग ये बताइएगा आप। बोलिए जल्दी से। 2 मीटर पर सेकंड सर। 2 मीटर पर सेकंड। आप ही को फिर से बोलना है। m2 जो है आपका 2 kg है, इसका वेलोसिटी एक्स एक्सिस के अलॉन्ग कितना है? 0। वेरी गुड। अब अपना माइक ऑन कीजिए। आपके पार्टनर एगो थे, हैप्पी राज के पार्टनर कौन है जी? नहीं ज्वाइन किए क्या है? ओम प्रकाश। यस सर, यस सर। हाँ चलिए, हमको याद है आपके पार्टनर का नाम। चलिए आप बताइएगा, थर्ड पार्टिकल है जो 5 kg का है ना? आप बताइए इसका एक्स कंपोनेंट आप बताइए कितना होगा ओम प्रकाश? 1 sin 37 डिग्री। वेरी गुड। कॉस ना, क्या आप जी। गजब गजब गलती करते Cos हैं। हो 1 जाएगा, cos 37 डिग्री होगा ना, बस। एक्स एक्सिस यस के सर। लॉन्ग कंपोनेंट। तो cos 37 का वैल्यू 0.8 होता है, जो नहीं जानते हो लिख लीजिएगा, तो इनटू 0.8। अब बात समझ में आया कि कैसे लिखना है कोऑर्डिनेट में बदल के। अब टोटल मास ऑफ द सिस्टम लिखने में तो टेंशन ही नहीं लेना है, 1 kg 2 kg और 5 kg। अब बताइए यहां से जब लिखिएगा तो 2 1 3 0 और 8 5 40, तो 4 हो गया और 3 7 हो गया और 4 5 3 8 हो गया। इतना मीटर पर सेकेंड आ गया एक्स कोऑर्डिनेट, 7/8 मीटर पर सेकेंड आ गया एक्स कोऑर्डिनेट। अब देखिए यहाँ V/cm लिखेंगे। चलिए सौरभ कुमार नाम के जो लोग हैं वो फार्मूला हमको लिखाएंगे। यहाँ पर क्या लिखें बोले? फार्मूला आप लिखे, जैसे इसका फार्मूला लिखे थे ना, V/cm का फार्मूला लिखाइए। सौरभ, सौरभ नहीं है तो गौरव बोलिए। अब गौरव यस सर। बोलिए फार्मूला V/cm का क्या मैं लिखूं? m1 v/1 वेरी प्लस गुड। m2 m1 v v/1, m2 प्लस v/2, m2 v/2 m3 प्लस m3 v/3। v/3 चलिए मैं बाई आपका बात m1 समझ प्लस गया, मैं लिख भी दिया। लेकिन अब आपको ही बताना है, V/cm जब लिखने चल रहे हैं तो m1 का वैल्यू हमको पता चल रहा है कि 1 kg है, लेकिन इसका वेलोसिटी बाई कंपोनेंट का लॉन्ग कितना है ये आपको बोलना है। 0 सर। वेरी गुड, वाह। चलिए आप अपना माइक ऑफ कर लीजिए। कृतिका आप बताइएगा 2 kg का वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास बाई कोऑर्डिनेट के लॉन्ग कितना है? 1 है। अपना माइक ऑफ कीजिए। मिन्नी कुमारी आप बताइएगा 5 kg का वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास बाई एक्सिस के लॉन्ग कितना है? बोलिए जल्दी से। Sir, 5 into sin 37. sin 37 का वैल्यू 0.6 होता है बाई Yes, 1 sir. 2 और 5। तो देखिए आंसर आ गया 2 1 3 और 6 5 3 3 6 बटा 8 मीटर पर सेकेंड। अब लिखेंगे वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास जो होगा VCM, जो लिखिएगा VCM फाइनली, तो उसमें क्या कोऑर्डिनेट पर लिखाएगा? VXCM लिखाएगा और तब V/cm लिखाएगा। ऐसे लिखने का तरीका होता है। तो VCM बराबर क्या लिखेगा सबसे? हाँ बोलिए।
यहाँ पे 5 इंटू 0.6 थोड़ी ना होगा, 1 इंटू होगा ना। 1 इंटू 0.6 ही होता है। देखिए मास 5 था तो 5 लिख दिया मास के बदले, और 1 sin 37, तो 1 से गुना करना उसको फर्क नहीं होगा, sin 37 0.6 होता है। 3 अब to देखिए 5/8 ना होगा सर, क्या 5/8 ना होगा सर। ये 5/8 हो गया, 3 2 5, सॉरी हाँ 5/8 आएगा, सही हो गया। अब यहाँ पर होगा 5/8 होगा, ये हो गया वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास कोऑर्डिनेट के रूप में। लेकिन कभी कभी आपको धोखा देगा ये फिजिक्स, बस सोच लीजिए, ये देवे नहीं करेगा आंसर, मजाक कर देगा आपके साथ। क्या मजाक कर देगा? इसका मैग्नीट्यूड दे देगा। तब वेक्टर मेथड से यहाँ सॉल्यूशन होगा, ये एक्स कोऑर्डिनेट है, ये वाई कोऑर्डिनेट है, एगो एक्स एक्सिस के लंब हो वेक्टर, एगो वाई एक्सिस के लंब हो, तो रिजल्टेंट कैसे निकालते हैं? स्क्वायर का अंडर रूट करते हैं। याद कीजिएगा, अगर ऐसे आंसर दिया तो कोई बात नहीं, ये तो आंसर सही है, यानी ये आई है, ये जे है, तो इसका मैग्नीट्यूड कैसे निकालिएगा? स्क्वायर करके अंडर रूट। देखिए हम पहले ही बोल दिए, सेंटर ऑफ मास के बाद जो है ना आपको चैन लेने नहीं देगा, कब कहाँ कौन चैप्टर में एंट्री करेगा वो आपको समझना पड़ेगा, हम कुछ नहीं कर सकते हैं। यानी कि यहाँ पर जब इसका मैग्नीट्यूड में निकालना रहेगा तो ऐसे लिखना पड़ेगा 7/8 का होल स्क्वायर और प्लस 5/8 का होल स्क्वायर। अब ऑप्शन में किस तरह से दिया है ये आपको खोजना पड़ेगा, इसको गुना भाग करके भी आंसर लिखना पड़ेगा, ये बात आपको खुद समझना पड़ेगा। तो वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ पार्टिकल सिस्टम हमें लगता है कि आप लोग को समझ में आ गया होगा। तो आपकी समझ को परख करने के लिए कुछ तो करना पड़ेगा हमको कि नहीं करना पड़ेगा, आप ही बताइए। कुछ तो करना ही पड़ेगा हर हाल में हमको, ये बात आपको ही पता है और ये बात हमको ही पता है। और एससी वर्मा का पहला पार्ट तो सब लोग के पास है, हम बोले थे भी लेके बैठने के लिए। तो सेंटर ऑफ मास का जो है, चलिए अब आप लोग निकालिए क्या, सेंटर ऑफ मास पेज नंबर 160 160 पेज नंबर का क्वेश्चन नंबर 7 बना के तुरंत अभी व्हाट्सएप पर हमको भेजना है। 160 पेज नंबर क्वेश्चन नंबर 7। देखिए आप लोग बार बार पूछते हैं सर कौन पेज नंबर, तो इसलिए हम क्वेश्चन लिख देते हैं, पेज नंबर 160 क्वेश्चन नंबर 7 रेड से ऊपर लिख दिए हैं। इस क्वेश्चन को बना करके अभी अभी 3-4 मिनट के अंदर हमको भेजना है। वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास निकालने के लिए है 7 नंबर प्रॉब्लम, 160 पेज नंबर, पहला एससी वर्मा बुक, फर्स्ट पार्ट। फास्ट में बना के भेजिए, उसके बाद फिर हम आपसे मिलते हैं जल्दी से। और बोर्ड पर वाला भी मिटाएंगे नहीं, आप लोग को अच्छी तरह से हम क्या कहना चाह रहे हैं। हम कह रहे हैं कि एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास एसीएम जब निकालने लगेंगे तो फिर वही एक्स बाई जेड। अब यहाँ मान लीजिए कि कोई पार्टिकल है m2 जो कि है आपका a2 इधर है, अगर मान लीजिए कि कोई पार्टिकल इधर है m3 है, उसका एक्सेलरेशन जो है इधर है सीधा a3 है, तो सभी इस तरह से जब मूव करने लगेगा तो डिराइव कीजिए या डिराइव नहीं कीजिए, बात बराबर है। ए सी एम बराबर क्या लिखेंगे, आपको पता है ए बराबर होता है वेलोसिटी बाई टी एम, तब वी सी एम बाई क्या लिखेंगे, डी टी लिखेंगे। एक्सेलरेशन जब भी निकालेंगे तो वेलोसिटी बाई टाइम करके निकालेंगे। अब वी सी एम का आपको फॉर्मूला पता है तो लिखने का तरीका में कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि देख लिए वी सी एम m1 v1 m2 v2 प्लस डैश डैश बाई टोटल मास ऑफ द सिस्टम, m1 m2 प्लस डैश 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 ब्रैकेट बंद बाई dt। देखिए ध्यान से बात समझने की कोशिश कीजिए अच्छी तरह से। अब इसको फिर से m कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा, उसी तरह से आप लिखेंगे 1 बाई m1 m2 प्लस डैश 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 ब्रैकेट शुरुआत होगा। अगर आप m1 v1 को बारी नहीं तो आप लिख लीजिए एक बार फिर से, क्या d m1 v1 m2 v2 प्लस डैश 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 बाई dt। अब आपको पता है प्लस माइनस सेपरेटर को बारी बारी से डिफरेंशिएट किया जाता है, 1 बाई m1 m2 प्लस डैश डैश डैश, फिर ब्रैकेट के अंदर क्या लिखिएगा, m1 बाहर dv1 बाई dt, m2 बाहर dv2 बाई dt, उसी तरह से पूरा लिख दीजिएगा। अब वेलोसिटी बाई टाइम एक्सेलरेशन होता है, इसलिए ए सी एम बराबर लिखेंगे
m1a1 m2a2 प्लस डैश 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 अब बाई क्या m1 प्लस m2 प्लस डैश डैश डैश। देखिए ध्यान से बात को समझने की कोशिश कीजिएगा तो फार्मूला घुमा फिरा के सब एक ही जैसा आता है और सब या तो कोऑर्डिनेट है और नहीं तो वेक्टर से सॉल्यूशन मिलेगा। यानी कहने का मतलब सेंटर ऑफ मास ऑफ पार्टिकल सिस्टम, वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ पार्टिकल सिस्टम, आइसोलेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास पार्टिकल सिस्टम, सबका मीनिंग एक ही है। इस बात को आप समझ रहे हैं और अच्छी तरह से देख भी लिए हैं। ठीक है, इसी में हम लोग आगे बढ़ते हैं। जब एल्सेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ पार्टिकल जब यही है तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, फिगर में तो दिख ही रहा है सब कुछ। अब देखिए बात को समझने की कोशिश कीजिएगा तो एल्सेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास भी जो है आपका वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास या पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास के जैसा ही क्वेश्चन इसका भी बनेगा। तो इसका भी एक क्वेश्चन देख लेने में कोई हर्ज नहीं है ना। तो आपका दोनों का कंफ्यूजन दूर हो जाएगा, वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास वाला भी कंफ्यूजन दूर हो जाएगा। देखिए इसमें जो क्वेश्चन है, मान लिया जाए कि यहाँ पर ऐसा सिस्टम है जिसको x माने हैं और ये y माने हुए हैं। यहाँ पर एक पार्टिकल जो है जो आपका 1 kg का है वो सीधा इधर जा रहा है 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से। एक पार्टिकल यहाँ पर जो है आपका ऐसे है जो कि आपका 53 डिग्री एंगल है और ये जा रहा है आपका, ये जो है आपका 5 kg का ऑब्जेक्ट है लेकिन 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से जा रहा है। ठीक है, एक पार्टिकल जो है यहाँ पर वो इधर की ओर भाग रहा है आपका जो कि 2 kg का है और 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से भाग रहा है। और आपको इसका निकालना है वेलोसिटी एल्सेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास and find ACM लिख दे डायरेक्ट, एल्सेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। इसका मतलब यही हो गया। अब इसको बनाएंगे कैसे, तो बनाने के लिए तो अभी हम बोले कि हम ही बताएंगे। तो आप लिखेंगे सबसे पहले ACM का फॉर्मूला सॉल्यूशन में m1a1 m2a2 आप प्लस डैश 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 बाई टोटल मास ऑफ द सिस्टम। लेकिन आपको पता है कि इससे क्वेश्चन नहीं बनता है तो आपको क्या निकालना पड़ेगा, इसे तो क्वेश्चन बनेगा नहीं। तो आप क्या लिखिएगा फिर उसी तरह से, यानी कि आप लिखिएगा ऐसे एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास एलोंग एक्स एक्सिस, ऐसे लिखिएगा। मतलब कि सबका सजावट और लिखावट एक ही है, आप थोड़ा सा भी समझ लीजिए तो आपका काम हो जाएगा। तो AXCM होगा, M1A x1 होगा, M2A x2 होगा, M3A x3 होगा और डिवाइडेड बाई M1 प्लस M2 प्लस M3 होगा। देख लीजिए ध्यान से। अब जरा गौर करके देखते हैं इसका वैल्यू जब पुट करने लगेंगे तो क्या होगा। देखिए 1 kg है, इसको आप M1 मान लीजिए, इसको आप M2 मान लीजिए, इसको आप M3 मान लीजिए। तो M1 का वैल्यू है जो 1 kg है लेकिन उसका x कोऑर्डिनेट नहीं होगा क्योंकि y के लॉन्ग है तो इंटू 0 होगा। देखिए ये 5 kg है लेकिन इसका x कोऑर्डिनेट होगा 1 cos 53 डिग्री, तो होगा 5 और 1 cos 53 डिग्री। तो cos 53 1 cos 53, तो cos 53 लिखिएगा cos 53 डिग्री। और इसका जो है x कोऑर्डिनेट होगा लेकिन नेगेटिव में होगा क्योंकि ये इधर भाग रहा है, तो माइनस होगा आपका कितना 2 into 2 होगा बाई टोटल मास ऑफ द सिस्टम 1 + 5 + 2 होगा। यानी कि अगर वैल्यू लिखने की बारी आएगी तो AXCM बराबर क्या लिखाएगा, देख लिए ध्यान से। AXCM बराबर लिखाएगा आपका, ये 0 हो गया, cos 53 0.6 होता है तो 6 × 25 3 हो गया, 3 में से 4 चला गया, 3 - 4 हो जाएगा और यहाँ पर हो गया 5 to 7 और 8 हो गया, यानी -1/8। माइनस साइन ये बता रहा है कि फाइनल सेशन का कोऑर्डिनेट नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ x होगा। अब
A/cm लिखेंगे तो क्या होगा, m1 A/1 m2 A/2 प्लस इसी टोटल लिखाएगा m1 प्लस m2 प्लस डैश डैश इसी तरह से लिखाएगा। तो A/cm लिखिएगा तो क्या होगा, अब आप समझ लीजिए बात ध्यान से। A/cm जब लिखने चलिएगा तो ये बाई एक्सिस के लोग निगेटिव में है, तो -1 × 3 लिखाएगा। इसका बाई कोऑर्डिनेट पॉजिटिव में है, ऊपर है, तो साइन जाएगा ऊपर, यानी कि 5 + 5 साइन 53 डिग्री होगा। और इसका बाई कोऑर्डिनेट 0 होगा, तो यानी 2 × 0 लिखिएगा, 1 + 5 + 2 लिखिएगा, इक्वल टू ये -3 हो गया, ये प्लस होगा, साइन 53 0.8 होता है, तो ये 4 हो गया, और ये 0 हो गया, और ये 8 हो गया। तो A/cm जो हो गया क्या हो गया, आप ही बोलिए। इसमें से 1 घटा दिए तो 1/8 हो जाएगा, यानी कि आप सोच लीजिए ये 1/8 पॉजिटिव में हो गया और ये नेगेटिव में माइनस, यानी कि कोऑर्डिनेट जो है सीधा 45 डिग्री पर इधर भागेगा, सेंटर ऑफ मास का पोजीशन, मतलब एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास इधर भागेगा। यानी कि ACM अगर लिखिएगा तो आप क्या लिखिएगा, -1/8, 1/8 इतना मीटर पर सेकंड स्क्वायर मैग्नीट्यूड के रूप में लिखिएगा। तब दोनों क्या है, एक IJ में है, तो आप लिखिएगा ACM बराबर जो होगा √2 टाइम्स होगा, कितना, √2 टाइम्स ऑफ 1/8, यानी इतना मीटर पर सेकंड स्क्वायर होगा। और अगर एक्स एक्सिस के साथ एंगल लीजिएगा तो इधर हो गया 45 डिग्री, तो 135 डिग्री होगा एक्स एक्सिस के साथ। देखिए ये वेक्टर का जो कंपोनेंट है इसको देखिए -I + j है, तो रिजल्टेंट बात बीच बीच में जाएगा 45 डिग्री पर, तो एक्स एक्सिस के साथ लीजिएगा तो 90 + 45 135 डिग्री होगा, यानी कि एट 135 डिग्री विथ एक्स एक्सिस, ऐसा आंसर लिखना पड़ता है। अब तो बात एकदम क्लियर हो गया होगा, देख लीजिए, सोच लीजिए, समझ भी लीजिए, कोई डाउट है तो पूछ भी लीजिए। चलिए है फिर आज बोलिए, कुछ पूछना है तो। क्या मैग्नीट्यूड फिर से बताइए सर, मैग्नीट्यूड किसका, ये वाला मैग्नीट्यूड, ये वेक्टर मेथड से निकलता है ना, हम बार बार कह रहे हैं ना कि ये कोऑर्डिनेट है, ये एक्स को रिप्रेजेंट करता है, ये वाई को रिप्रेजेंट करता है। तो दो वेक्टर अगर 90 डिग्री पर सेम ही हो तो लिखते थे √2 टाइम्स ऑफ वेक्टर ए। देखिए A² + A² जब लिखते थे तो क्या था आप ही बताइए, बोलिए। A² + A² का अंडर रूट कितना होता है, √2a अंडर रूट 2a, तो वही तो किए हैं, इसको a माने, इसको a माने, तो √2 × a किए तो 1/8 था, तो एक नीचे सीधा चला गया। नहीं सर, 135 विथ x। अच्छा 135, आप बताइए -I है, I + j है, तो इधर है मान लीजिए 5, इधर है 5, तो रिजल्टेंट एकदम बीचों बीच जाएगा। दो कोऑर्डिनेट अगर सेम हो तो कोऑर्डिनेट 10th क्लास में पढ़े, इधर 5 यूनिट, इधर 5 यूनिट, तो इधर जाएगा एकदम बीचों बीच एंगल जाएगा इसका कोऑर्डिनेट का। अब बीचों बीच जाएगा तो यहाँ से इसका 45 डिग्री एंगल हो जाएगा, और यहाँ से इसका 90 डिग्री है, तो एक्स एक्सिस से टोटल एंगल कितना हो गया, 135 हो गया। क्वेश्चन में पीछे सब मिला करके आंसर लिखा जाएगा, इसीलिए फिजिक्स यहाँ से भारी कहलाता है। लोग रोटेशन से डरते क्यों हैं उसका अंदाजा लगा लीजिए। डर इस बात का है कि पीछे रिवीजन नहीं है। हम बार बार कहते हैं रिवीजन कीजिए, मजा आ जाएगा। आगे बढ़े तो अब ये था पार्टिकल सिस्टम का कारनामा। अभी तो रिजिड बॉडी की बाकी है ना, क्या है, रिजिड बॉडी बाकी है। अच्छा पिछले क्लास में रिजिड बॉडी का फॉर्मूला लिख दिए थे शायद, याद है, बोलिए जल्दी से। और उस पर एक क्वेश्चन ही बता दिए थे यूनिफॉर्म वाला का, रॉड का L/2 प्रूफ किए थे। यस सर। Yes, sir. और सेंटर आपको डेंसिटी का भी फॉर्मूला बता दिए थे, डेंसिटी किसको कहते हैं वो बता दिए थे। Yes, यस sir. सर। चलिए तो किन्हीं से पूछ लेते हैं, है ना। प्रणव श्री आप बताइए सरफेस मास डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होगा,
बोलिए बोलिए। सर नहीं याद है। नहीं याद है तो डंडा लेके घर पहुंच जाए, बोलिए। हम पहुंचेंगे तो कै लोगों से मार खाइएगा, आप ये बताइए। 3-4 लोग से, पापा मम्मी जो है सब डंडा लेके तैयार हो जाएंगे। डेली याद करना पड़ेगा, अभी कोई कोताही मत बरतिए, बस इतनी सोच लिए। एक दिन के क्लास में जानते हैं क्या होगा, बहुत गड़बड़ हो सकता है। हम पहले बोल दिए बहुत टेढ़ा मेढ़ा चैप्टर चालू हो चुका है, इसमें पर डे रिवीजन। क्लास शुरुआत होने के मतलब 1:30 बजे 1:15 से बैठ जाइए पढ़ने के लिए और रिवीजन करते रहिए जब तक क्लास चालू। आज उल्टा हो गया था 2-2 बार। एक्चुअली क्या हुआ कि मीटिंग आप लोगों को दूसरा भेज दिया, दूसरा मीटिंग चालू हो रहा था बार बार हमसे। हम देख रहे हैं कि कोई ज्वाइन नहीं कर रहे हैं, फिर हम मिलाए कि अच्छा भेजे कौन है, ज्वाइन कौन किए, तब फिर हम अपना मीटिंग फिर जो भेजे थे उसको चालू किए हैं, इसीलिए लेट हो गया 10-15 मिनट। चलिए आगे बढ़ते हैं अब। तो सेंटर ऑफ मास पार्टिकल का भी हो गया, अब इधर सब कुछ हो गया। अब हमको एक डेरिवेशन बता दिए थे किसका, यूनिफॉर्म बॉडी के लिए। अब नॉन यूनिफॉर्म बॉडी के लिए बताते हैं, जो नीट क्वेश्चन पूछा है, पीएमटी पूछा हुआ क्वेश्चन, उस क्वेश्चन की बात करते हैं। ठीक है, पीएमटी क्वेश्चन पूछा था, बहुत सिंपल क्वेश्चन पूछा था, है ना। लीनियर मास डेंसिटी ऑफ रॉड of length L directly proportional to the length of rod. Find position of center of mass, position of center of mass from this end. देखिए ये क्वेश्चन क्या है, मतलब इसमें कोई डाटा नहीं दिया है। वो तो लेंथ लिख भी दिए एल, वो बुक में कुछ वो भी नहीं दिया था, लिखा था लीनियर मास डेंसिटी ऑफ रॉड डायरेक्टली फ्रॉम टू इट्स लेंथ, फाइंड द पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास फ्रॉम दिस एंड। बस यही पूछ दिया था, बस और कुछ नहीं पूछा था आपसे। कितना सिंपल क्वेश्चन पूछा था। और सोचिए इसको बनाना कैसे है, इस क्वेश्चन को हम बताते हैं, उसके बाद एक क्वेश्चन फिर आपको बनाना पड़ेगा। देखिए सॉल्यूशन चालू करते हैं, नीट का पूछा हुआ क्वेश्चन है ना। देखिए एक रॉड ले लीजिए सबसे पहले। अब ये यूनिफॉर्म रॉड नहीं है, देख लीजिए, याद कर लीजिए, क्वेश्चन में यूनिफॉर्म नहीं लिखा हुआ है, क्वेश्चन में लिखा है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन दिया है। चलिए आप बताइएगा गौरव, लीनियर मास डेंसिटी को क्या चीज से डिनोट करते हैं आप, बोलिए जल्दी से। लीनियर मास डेंसिटी को क्या चीज से डिनोट करते हैं, लेमडा से। वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ रॉड है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या है, लेंथ ऑफ रॉड है, ऐसा क्वेश्चन में कहा। तो लेंथ ऑफ रॉड को एल मान लीजिए, टेंशन मत लीजिए, किसी भी आप एक्स मान के बना सकते हैं क्वेश्चन, जेड मान के बना सकते हैं, जो मन करे वो मान लीजिएगा। लेकिन जब इक्वल करेंगे तब के इंटू एल हो जाएगा। ये बात समझ में आ गया, लीनियर मास डेंसिटी इस पर डिपेंड है, इस तरह से दिया है टर्म। अब कहता है एक इंड से उसका पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास बताइए कि क्या होगा। तो क्वेश्चन बनाते हैं, जिस इंड से बनाना शुरुआत कीजिए उस इंड को ऑरिजिन मानिएगा, 0-0 मानिएगा। ठीक है, दिस इंड लिखा हुआ है। अब इसको क्या कीजिएगा, फर्स्ट बी डिवाइड द रॉड इनटू मेनी स्मॉल पीसेज। मतलब ये जानते हैं, ये मंत्र हो गया एक तरह से, ये हर बार लिखना पड़ेगा। फर्स्ट बी डिवाइड द रॉड इनटू मेनी स्मॉल पीसेज। One such piece of length dl taken at distance l लेना पड़ेगा। इसको यहाँ कैपिटल एल कर लीजिए, क्या ले कर लीजिए, कैपिटल एल।
ठीक है, नहीं तो आप स्मॉल पीस में एल में ही डिवाइड किए हैं तो गड़बड़ा जाएगा मामला। तो यानी कि इसको बहुत सारे पीस में डिवाइड किए हैं, एक छोटा सा पीस को कंसीडर किए हैं जिसका लेंथ जो है ये डीएल है और जहां से मेजरमेंट करें वहां से एल दूरी पर इसका पोजीशन माने हैं। चलिए इसमें से किन्हीं का तो टेस्ट लेना पड़ेगा। माधुरी आपसे बड़ी देरी से क्वेश्चन न पूछे, हमको मन नहीं लगता है, इसलिए जल्दी से बताइए क्वेश्चन का आंसर। मास ऑफ अ स्मॉल पीस क्या होगा आप बताइएगा। बोलिए जल्दी से। डीएम बराबर क्या होगा? माधुरी सो नहीं गए हैं, जल्दी से बोलिए। लगता है वो सो गए हैं मोबाइल लेकर के। मिन्नी कुमारी आप बताइए। मिन्नी यस सर। बोलिए जल्दी से आंसर सामने बोर्ड पर। मास ऑफ स्मॉल पीस सर डीएम बाय डीएल। डीएम का ही वैल्यू बताना है। तो सर डीएल इंटू एम। लेमडा गुने डीएल, लेमडा गुने डीएल। चलिए हम बता देते हैं, ध्यान सुनिएगा, हिंट में बता रहे हैं, इसको मिटा देंगे फिर। लेमडा बराबर पढ़े थे एम बाई एल, पढ़े थे ना, या डीएम बाई डीएल पढ़े थे ना, याद यस कीजिए। सर। डीएम जब निकालना है तो तिरछा के इसमें गुना हो जाएगा ना वो। तो सर हम इसको मास से इंटू कर दिए थे। तो ये गलती कीजिएगा तो नेगेटिव मार्किंग होगा नीट में, नेगेटिव मार्किंग से बचना है। तो ये हो गया फार्मूला। अब देखिए डीएम का वैल्यू, अब लेमडा क्वेश्चन में दिया था, यहाँ डाटा दिया था के गुने एल दिया है, तो डीएम बराबर अब लिखा जाएगा के इंटू एल इंटू डीएल लिखा जाएगा। चलिए अब दूसरे लोग की बारी होगी, किन से बारी हो जाए? शुभम 101, शुभम 101 बोलिए जल्दी से। नजदीक में रख कैसे सो जाइएगा, जल्दी से बोलिए। लगता सो गए, सो गए हैं सब लोग जो है ना, आधा सो जाते हैं। चलिए अब कौन बताएंगे? शुभम राज एक हैं, वो बताएंगे। यस सर। चलिए शुभम राज आप बताइएगा हमको, आरसीएम का फॉर्मूला क्या होता है ये बता दीजिए हमको। सेंटर ऑफ पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास का फॉर्मूला क्या होता है ये हमको बता दीजिए आप। M1R1 plus M2R2। यहाँ पर खाइएगा, बंद कीजिए माइक। हम बोले हाँ बोलिए। नॉन यूनिफॉर्म बॉडी के लिए। हाँ नॉन यूनिफॉर्म बॉडी के लिए बोलना है सर इंटीग्रेशन डीएमआर बाय डी इंटीग्रेशन डीएम। हाँ डीएम इंटू आर नहीं लिखाएगा, कृतिका बोलेंगे क्या लिखाएगा जो। कृतिका फंक्शन बदल चुका है, आप बताइए क्या लिखे हम। बोलिए जल्दी से, आप भी हाथ उठाए थे बोलने के लिए, इसलिए सबको हम मौका देते हैं। डीएम इंटू आर नहीं लिखाया, क्या लिखे हैं? चलिए गौरव आप बोलिए। एल सर। एल होगा, एल होगा, क्योंकि फंक्शन यहाँ एल चल रहा है। आर यस सर एल होगा। लिखते डीआर और आर लिखते ना, तब वहां आर लिखाता है, यहाँ एल लिखाएगा, ये लिखाएगा। अब डीएम का वैल्यू पुट किए दोनों जगह, तो दोनों जगह जब पुट कीजिएगा तो आरसीएम में, तो डीएम का जब वैल्यू पुट कीजिए तो देखिए क्या होगा। डीएम का वैल्यू पुट कीजिए के एल इंटू डीएल, तो के आ जाएगा बाहर और अंदर हो जाएगा एल इंटू डीएल, ये आएगो एल पहले से है, तो एल स्क्वायर डीएल होगा, और नीचे जो हो जाएगा के बाहर सिर्फ डीएल होगा, सॉरी एल डीएल होगा। क्या होगा? एल इंटू डीएल होगा। देख लिए ध्यान से, लिमिट की बात कीजिए। लिमिट यहां से जब चलिएगा तो यहां से यहां तक लिमिट है, सबसे छोटा पीस 0 पर मिलेगा, सबसे बड़ा पीस एल दूरी पर मिलेगा, यानी 0 से कैपिटल एल, 0 से कैपिटल एल तक इंटीग्रेट करना है।
के तो कट जाएगा, तो RCM बराबर क्या लिखिएगा, देखिएगा ध्यान से, यहाँ पर लिखिएगा L का पावर 2 + 1। थोड़ा इंटीग्रेशन में बड़ा जगह की जरूरत पड़ रहा है ना, इसलिए इसको फिर से मिटा रहे हैं, टेंशन मत लीजिए। देखिए यहाँ से लिख रहे हैं ऐसे, यहाँ से जब इंटीग्रेट कीजिएगा तो L का पावर 2 है, तो 2 + 1 और 2 + 1 ब्रैकेट बंद हो जाएगा और 0 से कैपिटल L हो जाएगा, देख लिए ध्यान से। और उसके बाद नीचे जो होगा L केवल था, तो L का पावर 1 + 1 बाई 1 + 1 और 0 से क्या हो जाएगा आपका कैपिटल L हो जाएगा, देख लीजिए ध्यान से। अब इसका जब इक्वल साइन इधर लीजिएगा तो 3 आ जाएगा नीचे, L/2 जो है 3 नीचे आ जाएगा और L³ - 0³ हो जाएगा और इसका 1/2 इधर आ जाएगा बाहर और L² हो जाएगा और 0² हो जाएगा, देख लिए ध्यान से। इसलिए RCM का जो वैल्यू आ जाएगा ये 2 चला जाएगा ऊपर, तो 2/3 हो जाएगा और L³/L² हो जाएगा, यानी 2L/3 पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास होगा। देख लीजिए, समझ लीजिए, क्योंकि अगला क्वेश्चन आपको मिलने वाला है, ये 100% आप समझ लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपकी बारी होगी, ये आप 100% समझ लीजिए, बस हम इतना ही जानते हैं और अगला क्वेश्चन इसी तरह से इंटीग्रेट करके आप लोग को भेजना है, बस इतना ही याद रखिएगा, ठीक है। तो मिटा दूं हमें, क्योंकि तब ना क्वेश्चन लिखेंगे हम। चलिए मिटाते हैं, अब प्रोसेस समझ में आ गया है और बाद में तो आपको लिखना ही पड़ेगा, क्योंकि सब क्वेश्चन नहीं बनाइएगा तो मजा नहीं आएगा फिर से दोबारा। बस एक दिन अभी नहीं पढ़िएगा ना, तो अगला दिन 1 सप्ताह 15 घंटा पढ़ना पड़ेगा, बस सोच लीजिए, आलस मत लगाइए, नहीं तो भविष्य में जो डॉक्टर, इंजीनियर, पैसा कमाने का जो सपना देख रहे हैं ना, वो सीधा चूर चूर हो जाएगा। देखिए ध्यान से समझने की कोशिश करेंगे तो मजा आ जाएगा। कहता है डेंसिटी ऑफ लीनियर, देखिए क्वेश्चन में दिया हुआ है, क्वेश्चन आप साथ साथ लिख भी सकते हैं, द डेंसिटी ऑफ रॉड ऑफ लेंथ कैपिटल L, लेंथ कैपिटल L varies as VARIES as लैम्डा बराबर, लीनियर मास डेंसिटी दिया है, लैम्डा बराबर varies as लैम्डा इक्वल टू है A + BX, ठीक है, where A and B are constant, ये कांस्टेंट है, बट X is the distance from X is the distance from the left end of rod, from the left end of rod, ठीक है। फाइंड COM यानी फाइंड पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, फाइंड पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास फ्रॉम लेफ्ट एंड, यही क्वेश्चन है जिसको आपको खुद बनाना है और देखते हैं कि कौन पहले, प्रोसेस सेम है, सिर्फ ये फंक्शन बदला है, कौन इंटीग्रेट करके जल्दी से हमको भेजते हैं, बना करके भेजते हैं। हम क्या बोले, केवल ये बात याद रखिएगा, इधर ध्यान से सुनिए, केवल ये बात ध्यान दीजिएगा कि इधर इसको याद रखना है, सिर्फ बस इतने सोच लीजिए। अब बाकी सबको तो हम अपने काम, लेफ्ट एंड है, लैम्डा बराबर A + BX है, ये बात आपको समझ में आ ही गया होगा। अब इस क्वेश्चन को बनाना है, क्वेश्चन क्या कह रहा था, क्वेश्चन याद हो गया है,
बस आपको कुछ नहीं करना है, सीधा भेज सीधा दिए सर। सॉल्यूशन कर देना। ठीक है, चेक कर लेंगे। देखिए कहने का मेरा मतलब है ना कि थोड़ा मेहनत करते रहिए ना, मजा आ जाएगा लाइफ में, बस इतनी सोच लीजिए। अब देखिए बात गौर से समझने की जरूरत है यहाँ पर। जब यहाँ समझने की जरूरत है तो देखिए क्या है यहाँ पर, एक रॉड है, उसका लेफ्ट एंड है, यहाँ ये लेफ्ट एंड है, यानी लेफ्ट एंड से ही बताना है आपको, क्वेश्चन सेम है, यहाँ ऑरिजिन मानना है। अब की बार जो है dx पीस ऑफ मानना है, याद कीजिए dx मानना और x दूरी पर। कहिए क्यों सर, x क्यों माने, इसके पहले l माने थे, कभी फार्मूला में r लिखते हैं, तो क्या करिए, फिजिक्स का यही टेंशन है, होता है वो। लेमडा बराबर चूंकि a प्लस bx लिखा हुआ है, अगर यहाँ r लिखा रहता तो r dr मानते, यहाँ l लिखा रहता तो l dl मानते, यहाँ z लिखा रहता तो z dz मानते। मतलब बात को समझने की कोशिश कीजिएगा, तो हमें नहीं लगता कि आपको ज्यादा कष्ट होने वाला है, बस इतना ही सोच लीजिए। ठीक है, आपको जो टर्म दिया रहेगा उसके अनुसार उसको मानेंगे, बस इतना ही याद रखिएगा। तो यहाँ पर अगर गौर करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं, तो फिर से वही फर्स्ट बी डिवाइडेड इनटू दिस दिस दिस, तो मास ऑफ अ स्मॉल पीस जो लिखिएगा, मास ऑफ अ स्मॉल पीस डीएम बराबर लिखिएगा लेमडा गुने डीएक्स लिखिएगा, लेमडा इंटू डीएक्स लिखिएगा। अब लेमडा का ये फंक्शन दिया हुआ है, तो डीएम बराबर जो हो जाएगा क्या हो जाएगा, ए प्लस बी एक्स इंटू डीएक्स हो जाएगा। ये हो गया, बस स्मॉल पीस का मास निकालना और कुछ करना कहाँ है। फिर इसके बाद क्या करना है, आरसीएम का फॉर्मूला जो जानते हैं नॉन यूनिफॉर्म वाले का, इंटीग्रेशन ऑफ डीएम और इंटीग्रेशन ऑफ डीएम। लेकिन अब की बार यहाँ आर नहीं मानना है, यहाँ एक्स मानना है, याद कर लीजिए। मतलब कैसे कैसे रंग बदलता है वो टर्म को समझने की कोशिश कीजिए। और जब इतना आप लिख ही लिए तो आरसीएम बराबर क्या लिखिएगा, आप बोलिए अब ध्यान से, यहाँ लिखिएगा डीएम का वैल्यू और एक्स से गुना कीजिएगा, तो डीएम के वैल्यू में एक्स से गुना कीजिएगा, सब में एक्स आ जाएगा, यानी कि हो जाएगा ए प्लस बी एक्स इंटू एक्स डीएक्स हो जाएगा। और नीचे जो होगा ए प्लस बी एक्स इंटू डीएक्स हो जाएगा, बस इतना होगा। लिमिट क्या होगा, तो 0 से कैपिटल एल होगा, 0 से कैपिटल एल, 0 से कैपिटल एल। अब देखिएगा ध्यान से, प्लस माइनस से सेपरेट टर्म को बारी बारी से इंटीग्रेट करते हैं, बस इतना याद रखिएगा। जब बारी बारी से इंटीग्रेट करते हैं इसका मतलब क्या हुआ उसको समझिएगा। तो देखिए बारी बारी से इंटीग्रेट करेंगे तो इंटीग्रेशन होगा, किसका होगा भाई, एल एक्स डी एक्स, मतलब कि ए एक्स डी एक्स 0 से एल प्लस किसका होगा, बी एक्स स्क्वायर हो जाएगा, देख लीजिए ध्यान से, बी एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स हो जाएगा, 0 से एल होगा। यहाँ तोड़िएगा तो इंटीग्रेशन हो जाएगा ए डी एक्स हो जाएगा और 0 से एल हो जाएगा। फिर क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ बी एक्स इंटू डी एक्स हो जाएगा और 0 टू एल होगा। अब बारीकी से समझने की कोशिश कीजिए मेरी बात को अच्छे से, देखिए गौर से देखिएगा, एक कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा, इसका इंटीग्रेशन कीजिएगा तो x है, तो पहले से 1 + 1 बाई 1 + 1 और 0 से l हो जाएगा। अब देखिए b बाहर आ जाएगा, इसके अंदर है एक्स स्क्वायर, 2 + 1 0 से l हो जाएगा। यहाँ सिर्फ a है तो a बाहर आएगा और कुछ नहीं है तो x टू पावर 0 + 1 होता है और 0 + 1 होता है। देख लीजिए ध्यान से, अच्छी तरह से समझिए, ज्यादा कोई कष्ट बिल्कुल नहीं होगा, इस बात को समझ लीजिए। अब 0 से l होगा। अब यहाँ पर देखिए b बाहर आ जाएगा, यहाँ पर क्या कीजिएगा, एक्स स्क्वायर मतलब 1 + 1 लिख देते हैं और 1 + 1 नीचे हो जाएगा, 0 से l हो जाएगा। अब देखिए नीचे लिमिट 0 है सब जगह, तो एक बार में अगर लिखना चाहते हैं, एक स्टेप हम काटेंगे क्योंकि जगह नहीं मेरे पास बच रहा है ज्यादा, तो आपका a/2 बाहर आ जाएगा यहाँ और l² हो जाएगा, l²/2 हो जाएगा, मतलब यहाँ पर 3 बाहर आ जाएगा तो bl³/3 हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा तो al हो जाएगा और प्लस bl²/2 हो जाएगा। यही आंसर हो जाएगा, या फिर इसको एलसीएम वगैरह लेकर के
ऊपर नीचे आप कर सकते हैं। देख लिए ध्यान से, ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होगा, बस इतना समझ लीजिए। और आप लोग को अगर ज्यादा कंफ्यूजन है तो एससी बना बुक आपके पास होगा, 150 नंबर निकालिए। एक्चुअली उसका सोल्व प्रॉब्लम दिए थे, सोल्व एग्जाम्पल का प्रॉब्लम दिए थे। 150 पेज नंबर निकाल लीजिए और क्वेश्चन नंबर 3 में इसका सॉल्यूशन दिया हुआ है, आप देख लीजिएगा कि वहां पर सॉल्यूशन किस प्रकार से जो है। कोई परेशानी है तो बतलाइए। अब तो चले आगे, हम बोलिए जल्दी से। Yes, sir. ठीक है, देखिए तो बात समझ गए होंगे कि यहाँ पर कैसे बनेगा क्वेश्चन। आखिर सिंपल सा बात आप समझ चुके होंगे। यानी कि यहाँ पर अगर फंक्शन बदलेगा तो अब थोड़ा गौर किया, अभी नहीं कुछ बोलेंगे, अगले क्लास में चूंकि अभी पढ़ाना है, जानते किसका, अभी तो रॉड का सिर्फ ये 1D का पढ़े ना, 2D और 3D का तो पढ़ना बाकी है अभी। यानी कहने का मतलब है अभी हमको बहुत सारी चीजों का डेरिवेशन करना है। ठीक है, तो कितना देर मीटिंग इन होने में बाकी है ये बताइए आप लोग। हमको लगता है 2-4 मिनट होगा बाकी। 3 मिनट। 3 मिनट, तो 3 मिनट में तो बहुत कुछ हम पढ़ा नहीं सकते हैं, है ना। तो एगो बात याद कर लीजिए, देखते हैं कितने लोग मेरा बात मानते हैं और कितने लोग नहीं मानते हैं जो, है ना। और कितने लोग अपने से समझदार हैं, ये भी बात समझने की कोशिश हम करेंगे। देखिए पेज नंबर जब 141 निकालिएगा, एससी बनाओ 141, आप लोग निकाल लीजिए। 141 में देखिए ए में दिया है सेंटर ऑफ मास ऑफ यूनिफॉर्म स्ट्रेट रॉड निकालने के लिए, और उसका निकाल के दिखाया है L/2 प्रूफ कर दिए हैं। बी में दिया है सेंटर ऑफ मास ऑफ यूनिफॉर्म सेमी सर्कुलर वायर थ्योरी में, और 142 पेज नंबर में सी में दिया है सेंटर ऑफ मास ऑफ यूनिफॉर्म सेमी सर्कुलर डिस्क का। ये दो का डेरिवेशन अपने से अगर समझ लेते हैं अगले क्लास के पहले तो हमको थोड़ा राहत होगा, नहीं तो हम तो समझाएंगे ही। वो 2 डेरिवेशन बताएंगे, फिर उसके आगे एक डेरिवेशन बताएंगे, मतलब 2-3 डेरिवेशन अभी स्ट्रेट वायर मतलब कर्व वायर का चलेगा, डिस्क का चलेगा, है ना। तब फिर आगे स्फीयर वगैरह ये सब का देखेंगे। यानी कि आप समझ लीजिए यहाँ पर आपको इंटीग्रेशन नहीं छोड़ेगा जान आपका, और जितना इंटीग्रेशन अभी करवा रहे हैं ना सारा का सारा यूज इलेक्ट्रोस्टैट में होगा। यहाँ मास है वहां चार्ज होगा, बस इतना ही अंतर होगा और कोई अंतर नहीं होगा, फॉर्मेट वही होगा, बस इतना ही समझ लीजिए। इंटीग्रेशन का यही टाइप चलेगा आपका। इसी तरह से वहां भी मानेंगे फर्स्ट बी डिवाइड इनटू n पीस, वहां DQ निकालेंगे हमेशा। मतलब कि फॉर्मेट ये थ्योरी का आपको लर्न करना पड़ेगा, चाहे जैसे लर्न कीजिए, तब आपको वहां 12th का इलेक्ट्रोस्टैट में बहुत फायदा होगा। इसीलिए आप लोग को इलेक्ट्रोस्टैट अभी चालू नहीं किए थे, क्योंकि वो पता था कि इलेक्ट्रोस्टैट में बहुत टेंशन है। ठीक है, तो अब अगले क्लास में बताएंगे आगे, है ना। अगले क्लास में लगभग आपको हम समाप्त ही कर देंगे, इसका मतलब कि सेंटर ऑफ मास का थ्योरी, क्योंकि सेंटर ऑफ मास का थ्योरी अब डेरिवेशन वाला सब बचा हुआ है ना। उसके बाद फिर आपका हम कोलिजन चालू करेंगे। ठीक है, तो आज का क्लास यहीं तक एंड करते हैं।